नमस्कार। यूजीसी को लेकर के कई दिनों से बड़ी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए फिलहाल अभी इसको सस्पेंड किया है। पहले यूजीसी के विरोध में और समर्थन में दोनों तरह से चीज़ें चल रही थी। जो यूजीसी का विरोध कर रहे थे उनकी मांग ये थी कि बिना सुने आरोप तय न हो, दोनों पक्षों को सुना जाए, जिसके विरुद्ध में शिकायत हुई है उसकी भी सुनी जाए और फिर निष्पक्ष जांच हो। इसके बाद जिसके विरुद्ध में शिकायत हुई है अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको सजा हो, और अगर दोषी नहीं पाया जाता तो शिकायतकर्ता अगर द्वेषपूर्ण शिकायत करता है या कि झूठी शिकायत होती है तो उसको भी दंडित किया जाए। ये चर्चा हो रही थी, ये मांग हो रही थी। लेकिन अब दूसरा पक्ष देखते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया, वैसे ही अब सुप्रीम कोर्ट को मनुवादी और ब्राह्मणवादी करार दिया जाने लगा। इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, बहुत गहराई से सोचेंगे तो समझ में आएगा। जो लोग समर्थन कर रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सामान्य वर्ग के लोग, और ऐसा नहीं है कि केवल सामान्य वर्ग के लोगों ने ही विरोध किया है, उन लोगों ने भी विरोध किया है जिनको समाज में वर्गीकरण नहीं चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि समाज एकजुट रहे, वो लोग इसके विरोध में रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो ST SC से आते हैं, OBC से आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने यूजीसी के इस वर्तमान स्वरूप का, जिस पर रोक लगी है, उसका विरोध किया था। दूसरा पक्ष जो इसके समर्थन में है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर जातीय पूर्वाग्रह और वैमनस्यता का भाव कूट कूट करके भरा है, जो ये चाहते हैं कि बिना किसी शिकायत को जांचे परखे, बिना सुने सामान्य वर्ग को सजा दे दी जाए। अभी इनको ये मालूम नहीं है कि बहुत सारे ऐसे वर्ग जो कहीं पिछड़े में आते हैं वो कहीं सामान्य में भी आते हैं। एक बात हम करते हैं, जैसे भाई बहुसंख्यक समाज को इन्होंने शोषित मान लिया। अच्छा, जब हम ST SC और OBC को जोड़ दें तो बहुसंख्यक समाज कौन सा होता है? विचार करिए आप। तो बहुसंख्यक समाज कौन सा हुआ? ST SC OBC को अगर जोड़ दें, मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि जातिगत भेदभाव नहीं हुआ है, लेकिन इसको रोकने के और भी प्रयास होने चाहिए। और अभी मिजोरम की बात करना था, उस बात को कहने से पहले मैं इस बात को कहूंगा कि जो लोग जातीय बातें कर रहे हैं, जाति की वकालत कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने अपनी अपनी जातियों के उत्थान के लिए कितना प्रयास किया। हम अपने चर्मकार बंधुओं की बात करें, हम अपने बंसल बंधुओं की बात करें, हम अपने कुम्हार बंधुओं की बात करें, ऐसे मुसहर बंधु, ना जाने कितनी जातियां हैं जो आज भी शोषित और पीड़ित अवस्था में हैं। और हर ये जो भेद है ना, आपस में ही जातियों में बहुत ज्यादा भेद देखने को मिलता है। हम लोग तो निरंतर इसके प्रयास में रहते हैं कि समाज एकजुट हो और सब जातियां एक दूसरे के यहाँ आए जाएं, उठे बैठे। अंतर आया भी है, लेकिन आपस में ही जब इन्हीं जातियों को देखते हैं तो अगर हरिजन और आदिवासी दोनों का एक दूसरे के यहाँ खाना पीना नहीं चलता है, इसका जिम्मेदार कौन है? जो OBC के लोग बहुत सारे
बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उनकी बात करना चाहूँगा। जैसे जो बौद्ध हो गए हैं, जो बौद्ध नहीं हुए हैं, जिन्होंने अपना मत नहीं बदला है, चलो उनको दोषी हमने मान लिया, वो हम ही जैसे लोग दोषी हो गए। लेकिन जिन्होंने मत बदला है, ऐसे लोगों के बीच में क्या ऐक्यता हो गई? नहीं हुई। केवल एक जाति वैमनस्यता का जहर भरा जा रहा है और उस जहर में वो समाज को एक सिरे से एक हिस्से को दोषी मान लेते हैं, जबकि बराबर के दोषी वो भी हैं। जो लोग यूजीसी के समर्थन में बात कर रहे हैं, फिर से मैं उनको स्मरण कराना चाहूँगा, जो ये कहते हैं कि बिना सुने फांसी दे देना चाहिए सामान्य के विद्यार्थियों को। यूनिवर्सिटी में बिल आया है तो जाहिर सी बात है कि बात यूनिवर्सिटी की होगी। उदाहरण के लिए मिजोरम, जो उत्तर पूर्वोत्तर राज्य है, उनमें अधिकांश संख्या आदिवासियों की है। मिजोरम में लगभग 94-95% आदिवासी समुदाय है। वहाँ पर आदिवासियों के इतर भी कुछ बच्चे पढ़ते होंगे, निश्चित पढ़ते होंगे। अब वहाँ पर जो भेदभाव, क्या वहाँ पर 6% के अंतर्गत आने वाले ओबीसी समुदाय के हों चाहे सामान्य हों, सब लोग पढ़ते होंगे? क्या वो लोग वहाँ के आदिवासी समुदाय का शोषण बाहर से गया हुआ व्यक्ति या वहीं का 1% में रहने वाला व्यक्ति शोषण कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका चिंतन थोड़ी किया है। जो विरोध कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं, संविधान का जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी अच्छा, आज तक कभी भी, चूँकि ये सरकार बिल लाई है, भारतीय जनता पार्टी लाई है, कभी भी किसी भी बिल का समर्थन नहीं किया। ये अकेला बिल है जिसका वो लोग समर्थन कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने यही कहा कि भाई किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मुलायम मायावती जी ने भी यही बात कही। ऐसा सुनने में आया, मीडिया में आया। यद्यपि कुछ जो बहुजन चिंतक हैं उन्होंने कहा कि नहीं, मायावती जी ने ऐसा नहीं कहा है। मतलब जो बहुजन चिंतक है उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बिना कुछ सुने वो फोन पे शिकायत कर दे कि हमारे साथ हमने अनुभव किया कि हमारा अपमान हो रहा है, और दूसरे वर्ग को सीधा फांसी हो जाए, सीधा सजा हो जाए, उसको कॉलेज से निकाल दे। ये तो आश्चर्य लगता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति सुनेगा इस कानून को तो वो हतप्रभ रह जाएगा। लेकिन धन्य है वो लोग जो इसके समर्थन में हैं। उनकी बात सुनकर के स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अगर इनको किसी बड़े पद पर बैठा, और है ऐसा, मैंने अनुभव किया है। मैं एक घटना बताता हूँ। एक गवाही होनी थी, दोनों पक्ष सवर्ण थे, गवाह देने वाला मैं भी सवर्ण हूँ। अच्छा हुआ कि वहाँ पर मेरा एक व्यक्ति उस अदालत में था। जजों की बात, दोनों ST SC वर्ग के जज थे, आपस में बात कर रहे थे। चर्चा हो रही थी कि ये गाली दे करके उन्होंने कहा है कि ये लोग आ रहे हैं, इनको खड़े रखना है 5 बजे तक। तीनों ब्राह्मण हैं जिनके बीच में विवाद था, और गवाह देने वाला उसने फ़ोन किया कि गुरुजी मत आइएगा, ऐसी ऐसी बात हो रही है, कुछ होना नहीं है, आप कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है, आपस में उनको समझौता करवा दीजिए। मैंने आपस में ही दोनों का समझौता करवाया, कोर्ट में जाने की नौबत नहीं आई। ये मानसिकता है। अगर आप सोचते हो कि केवल एक वर्ग में मानसिकता है तो दोनों वर्गों में मानसिकता है। और जिसकी मानसिकता ये हो कि बिना कुछ सुने समझे, बिना जांच के शिकायत पर कार्रवाई हो जाए, ऐसे लोग किस मानसिकता के होंगे? ऐसे लोगों से क्या समाज का भला हो सकता है? क्या देश का भला हो सकता है? क्या राष्ट्र का भला हो सकता है? क्या ये लोग समाज के संपूर्ण समग्र चिंतन की बात सोच सकते हैं? इनके मन में केवल एक भाव है कि अगर सामान्य वर्ग की शिकायत आई है तो उसको सजा दे दो। ऐसे लोग अगर न्याय की पीठ पर जहां पर बैठते होंगे वहां पर क्या न्याय होता होगा, ये सोच करके आश्चर्य लगता है। हम लोग तो समग्र समाज के उत्थान की बात करते हैं, हम चिंतन करते हैं। अगर इन्होंने आज चिंतन किया होता, सरकारों ने जिन्होंने विभेदी कानून परोसे हैं, अगर उन्होंने चिंतन किया होता तो आज ये दशा नहीं होती। आज बस्तियों का उत्थान हो गया होता,
समृद्धि आ गई होती, समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए होते। जो लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, उनको अपमान करने किसी की हिम्मत है क्या? लेकिन जानबूझ करके कुछ लोगों द्वारा अपनी ही जाति के लोगों को सदैव उसी अवस्था में रखा जा रहा है, ताकि वो केवल और केवल एक समूह बने रहें और इनकी उग्रता का सहारा बनते रहें, इनके उकसावे पर वो हो हल्ला करते रहें, उद्धार न होने पाए। ये सोच है ऐसे लोगों की। जब ऐसी घटिया सोच रहेगी तो किसी भी समाज का उत्थान संभव नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है।